प्यारे दोस्तों, किसी देश पर एक बहुत ही दयालु और गरीबों का भला चाहने वाला राजा राज करता था। वो राजा बहुत ही सच्चा और ईश्वर से डरने वाला था। उसका नाम सलमान राजा था। उसकी प्रजा उसे बहुत पसंद करती थी। राजा गरीब लोगों का हर तरह से ध्यान रखता और उनके हर दुख सुख में साथ खड़ा होता। यही कारण था कि वो जनता में बहुत लोकप्रिय था। सलमान राजा की एक व्यक्ति से गहरी मित्रता थी और वो व्यक्ति एक बहुत ही गरीब आदमी था जो मांग कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। इस भिखारी का नाम याकूब था। राजा प्रतिदिन भिखारी के साथ जंगल में शिकार खेलने चला जाता। भिखारी राजा के घोड़े के साथ साथ पैदल ही दौड़ता रहता। शाम तक राजा शिकार खेलता और भिखारी शिकार किए हुए जानवरों और पक्षियों को बटोरता रहता। अंत में राजा उससे अपने शिकारों की संख्या पूछता और फिर वे दोनों वापस महल की ओर निकल जाते। महल के पास पहुंचकर भिखारी राजा को अंतिम प्रणाम करता और फिर वो शहर में दान मांगने चला जाता, क्योंकि शाम से रात होने लगती थी। इसलिए उसे कहीं से दान मिलता और कहीं से मना कर दिया जाता। देर रात वो अपनी झोपड़ी में पहुंचता तो उसके बच्चे भूख से तड़प रहे होते थे। उसकी पत्नी उसे डांटती कि वो राजा की मित्रता में अपने मासूम बच्चों को भूल जाता है और वे बेचारे भूख से चीखने लगते हैं। लेकिन उसे चिंता नहीं थी। आज भी जैसे ही याकूब भिखारी अपनी झोपड़ी में पहुंचा, उसकी नजर अपने सोए हुए बच्चों पर पड़ी। फिर उसे अपनी पत्नी भी दिखाई दी, जो एक तरफ चटाई पर बैठी बुरा सा मुंह बना रही थी। याकूब समझ गया कि उसकी पत्नी गुस्से में भरी बैठी है। उसने अपना झोला उतारकर उसके आगे रखते हुए धीरे से कहा कि बच्चों को उठाकर खाना खिलाओ। उसकी पत्नी ने चिढ़कर कहा कि इसकी क्या आवश्यकता है, अब ये सुबह ही जागेंगे। तुम जाकर राजा से मित्रता निभाओ। याकूब ने कोमल स्वर में कहा कि तुम तो व्यर्थ ही नाराज हो जाती हो। आखिर वो राजा है। तुम्हारे लिए यही पर्याप्त नहीं कि तुम्हारा पति राजा का मित्र है। तुम्हें तो गर्व करना चाहिए कि राजा ने दूसरे बड़े लोगों को छोड़कर एक गरीब भिखारी से मित्रता की है। उसकी पत्नी ने ताना मारते हुए कहा कि चाहे भिखारी के बाल बच्चे भूख से मर जाए, राजा ने मित्र तो तुम्हें बनाया है, लेकिन कभी ये विचार नहीं किया कि अपने भिखारी मित्र की सहायता करूं। दूसरों को तो वो बड़ी जागीरें दान कर देता है, लेकिन उसे तुम्हारा कभी ध्यान क्यों नहीं आया? खुद तो वो घोड़े पर बैठकर शिकार खेलता है और इस गरीब को पैदल दौड़ना पड़ता है। ये कहकर वो बच्चों को जगाने लगी और याकूब सोच में पड़ गया कि मेरी पत्नी की कुछ बातें तो सच है, लेकिन मुझे ईश्वर पर विश्वास है, जो दुनिया के हर जीव को भोजन देता है और हर एक का बनाने वाला और स्वामी है। संयोग से उसी रात आकाश काले बादलों से घिर गया और फिर जल्दी जल्दी वर्षा होने लगी। भारी वर्षा और तेज हवा ने तूफानी रूप लेने में देर नहीं लगाई। भिखारी और उसकी पत्नी बच्चे सब सो रहे थे। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और भिखारी की आंख खुल गई। उसकी पत्नी और बच्चे भी जाग गए। धमाका वास्तव में भिखारी की कुटिया की एक दीवार गिरने का था। सुबह तक वर्षा होती रही और अंत में रुक गई। भिखारी ने अपनी पत्नी को साथ लिया और फिर टूटी हुई दीवार की मरम्मत करने लगा। उसकी पत्नी उसका हाथ बंटा रही थी। दोनों के हाथ कीचड़ से सने हुए थे। थोड़ी ही देर बाद सलमान राजा घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंच गया। राजा ने भिखारी को आवाज दी। याकूब ने आदर से उत्तर दिया। राजा बोला कि चलो शिकार पर चलें। याकूब ने जवाब दिया कि मैं नहीं जा सकता। राजा ने आश्चर्य से कहा कि आज तक तो तुमने कभी मना नहीं किया। याकूब ने कहा कि हाँ महाराज, आज मुझे बुद्धि आ गई है। मैं गरीब आदमी हूं, शाम को शिकार से वापस आता हूं और फिर भीख मांगने चला जाता हूं। मेरे बच्चे भूख से बेहाल होकर भूखे ही सो जाते हैं, लेकिन आपकी क्या बात है, शिकार से वापस आकर आप ऐशआराम में खो जाते हैं। आपको कोई कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता। राजा के हृदय पर याकूब की बातों ने बहुत प्रभाव किया और स्वयं उसकी आंखें भी आंसुओं से भर गई। वो घोड़े से उतरा और याकूब के सामने जा खड़ा हुआ। उसने कहा कि मित्र,
मैं बहुत ही लज्जित हूं। मैंने आज तक तुम्हारा ध्यान नहीं रखा, लेकिन तुमने हर अवसर पर अपनी मित्रता का धर्म निभाया। तुम्हारी आज की बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मेरे मस्तिष्क से अज्ञान का पर्दा हट गया है। तुम बहुत महान हो, बहुत धैर्यवान हो। मित्र, तुम मुझे क्षमा कर दो। राजा ने ये कहते हुए याकूब के सामने हाथ जोड़ दिए। याकूब ने राजा की बदलती हुई स्थिति देखी। फिर उसने राजा के हाथों को चूमा और बोला कि महाराज, महान तो ईश्वर की सत्ता है, मैं तो उसका छोटा सा सेवक हूं। आप मुझे व्यर्थ ही लज्जित कर रहे हैं, बल्कि क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने आज आपके साथ शिकार पर जाने से मना कर दिया। राजा ने कहा कि याकूब, तुम कितने बुद्धिमान और धैर्य रखने वाले मनुष्य हो, और उसे गले से लगा लिया। भिखारी की पत्नी कुटिया की दीवार के पीछे से ये सब देख रही थी। वो दोनों मित्रों को देखकर मुस्कुराने लगी। राजा ने याकूब से कहा कि अब तुम मेरे साथ चलो, और फिर उसे अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। उसने घोड़े का रुख वापस राजमहल की ओर मोड़ दिया। लोगों ने देखा कि एक भिखारी, जो रोज उनसे भीख मांगने आता था, कीचड़ में सने हुए हाथों के साथ राजा के साथ बैठा हुआ महल की ओर जा रहा था। लोग बहुत हैरान थे। राजा याकूब को सीधा अपने महल में ले गया। फिर उसने 2-3 सेवकों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ और याकूब को राजसी वस्त्र पहनाओ। फिर राजा ने एक मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि जाओ और याकूब के पत्नी बच्चों को ले आओ। उनके लिए साथ वाले महल में हर प्रकार की सुख सुविधा का सामान जुटा दो, और यदि इन्हें यहां कोई कष्ट हुआ तो तुम्हें जीवित गाड़ दूंगा। इनके लिए वैसे ही वस्त्र बनाना जैसे मेरे पत्नी बच्चों के होते हैं। मंत्री ने झुककर कहा कि बहुत अच्छा महाराज, आपकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करता हूं, और कमरे से बाहर निकल आया। 1 घंटे के भीतर ही भिखारी याकूब और उसके घर वालों का जीवन बदल गया। उसकी पत्नी और बच्चे राजसी कपड़ों में महल के भीतर घूम फिर रहे थे। इसके बाद राजा ने याकूब से कहा कि अब तो प्रसन्न हो, अब तो तुम्हें कमाने की चिंता नहीं है ना? याकूब ने विनीत स्वर में कहा कि ईश्वर आपकी आयु लंबी करे महाराज, मैं आपका बहुत आभारी हूं। राजा ने कुर्सी से उठते हुए कहा कि अच्छा, छोड़ो इन बातों को, अब चलो शिकार पर। वे दोनों महल से बाहर आए, जहां 2 सेवक घोड़ों की लगाम थामे खड़े थे। राजा और याकूब घोड़ों पर सवार हुए और एक ओर चल दिए। जल्दी ही वे शहर से बाहर निकल आए। उनके घोड़े तेजी से जंगल की ओर दौड़े जा रहे थे। जल्द ही वे जंगल पहुंच गए। दोनों मित्रों ने शिकार खेलना शुरू कर दिया। उस दिन उन्हें काफी शिकार मिला। जब उन्हें 3-4 घंटे बीत गए तो राजा को बहुत प्यास लगी। राजा ने याकूब से कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी खोजो। याकूब ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, और फिर वो राजा को वहीं छोड़कर एक ओर चला गया। काफी देर जंगल में चक्कर लगाने के बाद उसे एक स्थान पर पानी मिल ही गया। ये एक तालाब था, जिसके चारों ओर पत्थर की मुंडेर बनी हुई थी। पानी को देखते ही याकूब की प्यास भी बढ़ गई। उसने घोड़े से उतरकर पानी में हाथ डाला। पानी बहुत साफ और ठंडा था। याकूब ने अंजलि में पानी लिया, और जैसे ही वो पानी पीने के लिए झुका, उसे राजा का ध्यान आ गया, जिसे वो प्यासा और अकेला दूर छोड़ आया था। उसने मन में सोचा कि यदि मैं पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूं, तो ये नम कैरामी और स्वार्थ होगा। पहले मेरे स्वामी को अपनी प्यास बुझानी चाहिए, फिर मैं पीऊंगा। ये सोचकर उसने पानी पीने का विचार त्याग दिया और तालाब के किनारे से उठ खड़ा हुआ। अचानक उसकी दृष्टि तालाब के पथरीले किनारे पर बनी हुई एक चित्र पर पड़ी। वो हैरान रह गया। वो चित्र किसी लड़की का था जो राजकुमारी लगती थी। याकूब ने आज तक उस चित्र से अधिक सुंदर लड़की कहीं नहीं देखी थी। नहीं उसे राजघराने में इससे अधिक सुंदर रूप नजर आया था। चित्र वाली लड़की बहुत ही सुंदर और रूपवान लग रही थी। याकूब ने सोचा कि मेरे पास कोई पात्र तो है नहीं कि राजा के लिए पानी ले जाऊं, और यदि राजा को यहां ले आया तो वो चित्र देखते ही
इस चित्र वाली लड़की पर मोहित हो जाएगा। किसी तरह चित्र को छिपा देना चाहिए। ये सोचते ही उसने तालाब से थोड़ी सी मिट्टी गीली की और कीचड़ जैसा बनाकर चित्र पर इस प्रकार लगा दिया कि चित्र छिप गया। इस काम से मुक्त होकर वो राजा को बुलाने चल दिया। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचा, राजा ने उससे पूछा कि क्यों भाई, मिला पानी या नहीं? मेरे गले में तो कांटे से चुभ रहे हैं। याकूब ने आदर से उत्तर दिया कि पानी का मैंने तालाब खोज लिया है महाराज, जो यहां से कुछ दूरी पर है। मैं आपको लेने चला आया। जल्दी ही वे तालाब पर पहुंच गए। वहां राजा ने तृप्त होकर पानी पिया। याकूब ने भी अपनी प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। राजा ने कहा कि याकूब, पानी बहुत ठंडा और मीठा है। मेरा विचार है कि यहां 1-2 घंटे बिताना चाहिए। अचानक राजा की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ी जिस पर कीचड़ बहुत बुरा लग रहा था। याकूब ने घबराकर कहा कि महाराज, इससे हमें क्या हानि पहुंचती है? यदि कीचड़ लगा है तो लगा रहे। राजा ने कहा कि नहीं मित्र, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और अंजलि में पानी भर भर कर पत्थर की ओर फेंकने लगा। याकूब अब बलपूर्वक तो राजा को इससे नहीं रोक सकता था। राजा जैसे जैसे पानी फेंकता, कीचड़ साफ होती जा रही थी और अंत में उसमें से एक अत्यंत सुंदर चेहरा प्रकट हुआ। राजा ने वो चित्र देखा तो राजा दंग रह गया। उसके मन में भी नहीं था कि वीरान जंगल में तालाब के किनारे इतनी सुंदर लड़की का चित्र दिखाई देगा। उधर याकूब सोच रहा था कि अब तो ये मोहित हो गया है और अब इसके लिए हट भी करेगा। राजा ने कहा कि याकूब, ये चित्र वाली लड़की बहुत सुंदर और अनुपम है। मैं इसे प्राप्त किए बिना वापस नहीं जाऊंगा। याकूब के तो हाथ पांव फूल गए। वो सोचने लगा कि बहुत बुरे फंसे, मुझसे भूल हुई कि इसे यहां ले आया। उसने राजा को समझाते हुए कहा कि महाराज, पता नहीं किस मूर्ख ने ये चित्र बना दिया है और आप सचमुच इस पर मोहित हो गए हो। कृपया होश में आइए। राजा ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि नहीं याकूब, मैं इस लड़की को प्राप्त किए बिना यहां से नहीं हिलूंगा। तुम यदि मेरा साथ छोड़ना चाहते हो तो चले जाओ, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। याकूब ने कहा कि यह कैसे हो सकता है महाराज कि आप यहां जंगल में अकेले रहें। अब जब तक आप स्वयं ही वापस चलने को नहीं कहेंगे, मैं वापस नहीं जाऊंगा। राजा ने उसकी पीठ थपथपाते हुए हंसकर कहा कि मुझे तुमसे यही आशा थी याकूब। अब भोजन का प्रबंध करो, मुझे भूख लग रही है। शाम तक लौट आना। याकूब ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज। फिर उसने राजसी वस्त्र उतारकर घोड़े की थैली में डाला, क्योंकि नीचे उसने भिखारियों वाला वही वस्त्र पहना हुआ था जो वो पहले पहनता था और भीख मांगने जाया करता था। अब क्योंकि वे किसी दूसरे देश की सीमा में थे और पास के शहर से उसे रोटी लानी थी, इसलिए उसने मांगना ही उचित समझा। उसने घोड़ा लिया और फिर शहर की ओर चल दिया। राजा भिखारी के जाने के बाद चादर बिछाकर वहीं लेट गया और फिर चित्र की ओर मुंह करके उसे देखने लगा। लड़की के चित्र ने उसे बहुत प्रभावित किया और उसे पाने की इच्छा राजा के मन में बढ़ती जा रही थी। वो सोच रहा था कि यदि ये लड़की मिल जाए तो वो उससे विवाह कर लेगा। थोड़ी देर बाद राजा को पानी में लहरें उठती हुई अनुभव हुई। राजा हैरान हुआ कि न तो हवा चल रही है और न ही पानी में कोई चीज तैर रही है। फिर ये लहरें कैसे बन रही है? अचानक उसे किसी चीज की आवाज सुनाई दी। राजा तुरंत उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी दृष्टि तालाब के किनारे की ओर गई। तालाब में से एक मोटा और लंबा अजगर निकल रहा था। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। जब वो पूरी तरह तालाब से बाहर निकल आया तो राजा दंग रह गया, क्योंकि अजगर पूरा 20 फुट लंबा था और राजा ने इससे पहले इतना लंबा, मोटा और डरावना अजगर कभी नहीं देखा था। राजा ने तुरंत ही म्यान से तलवार निकाली और ईश्वर का नाम लेकर अजगर पर हमला कर दिया। पहला ही वार सफल रहा और अजगर के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। राजा ने तुरंत ही दूसरा वार करके अजगर का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही अजगर का सिर अलग हुआ, उसके मुंह से एक बड़ा सा मोती निकलकर भूमि पर गिर पड़ा और इसके बाद
अजगर के शरीर के कटे हुए भाग अपनी स्थिति बदलने लगे। 1 मिनट के बाद ही राजा के सामने अजगर के स्थान पर एक विशाल राक्षस का शव पड़ा था, जिसके 4 टुकड़े हुए पड़े थे। सिर के बाल तो कुछ ही थे, लेकिन उसकी भयानक आंखें अंगारों की तरह लाल होकर चमक रही थी। उसका मुंह डरावने ढंग से खुला हुआ था और लंबे लंबे दांत बाहर निकले हुए थे। अचानक राजा की दृष्टि उस मोती पर पड़ी जो राक्षस के मुंह से निकला था। राजा ने मोती उठा लिया। मोती अंडे जितना बड़ा था, लेकिन इस पर मिट्टी लग चुकी थी। राजा ने सोचा कि इस मोती को अपने मुकुट में लगवाएगा। ये सोचकर वो तालाब के किनारे पर आ गया ताकि मोती धो ले। जैसे ही उसने मोती को धोने के लिए पानी में डाला, वो उछल पड़ा। बात भी आश्चर्य की ही थी, क्योंकि जैसे ही उसने पानी में मोती डाला, पानी वहीं से इधर उधर हट गया और अब उस स्थान पर सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। राजा बहुत चकित हुआ। उसने सोचा कि इस रहस्य को भी सुलझा लिया जाए। देखना चाहिए कि ये सीढ़ियां कहाँ जाती है। अंततः वो सीढ़ियों पर उतरने लगा। राजा समझ गया कि ये सब मोती का चमत्कार है कि पानी रास्ते से हटता जा रहा है। लगभग 20 सीढ़ियां उतरने के बाद राजा स्वयं को एक कक्ष में पाकर बहुत हैरान हुआ। कक्ष बहुत शानदार तरीके से सजा हुआ था। राजा इस कक्ष से दूसरी ओर निकला तो उसे ज्ञात हुआ कि ये एक महल है, जिसमें कई कक्ष बने हुए हैं और एक और बड़ा विशाल बाग है। राजा दूसरे कक्ष में प्रवेश हुआ और उसे एक बार फिर हैरान होना पड़ा, क्योंकि कक्ष में सोने के एक पलंग पर वही लड़की थी जिसका चित्र राजा ने तालाब के किनारे पर बना हुआ देखा था। लड़की राजसी कपड़ों में सजी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। जैसे ही लड़की ने राजा को देखा, वो हंस पड़ी, लेकिन फिर वो तुरंत ही रोने लगी। राजा मन में सोचने लगा कि ईश्वर जाने क्या रहस्य है, यहां तो हर चीज आश्चर्यजनक है। राजा ने लड़की को संबोधित करके कहा कि हे लड़की, तू कौन है और ये महल किसका है? लड़की रोते रोते शांत हो गई। फिर वो राजा की ओर देखकर कहने लगी कि मैं टर्बुलिस्तान के राजा की पुत्री हूं। मेरा नाम राजकुमारी बानो है। ये महल एक आदमखोर राक्षस का है। वो मुझे 2 वर्ष पहले मेरे महल से उठाकर लाया था और अब मुझसे विवाह करना चाहता है। राजा ने पूछा कि वो अब कहाँ है? उसने बताया कि वो शिकार के लिए बाहर गया है। वो तालाब में से अजगर के रूप में निकलता है। राजा हंसने लगा। फिर उसने राजकुमारी बानो से कहा कि अब तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने उसे मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए हैं। राजकुमारी बानो ने प्रसन्नता से उछलते हुए कहा कि सच? राजा ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि हां, उसका शव अभी बाहर तालाब के किनारे पड़ा होगा। राजकुमारी ने राजा से पूछा कि अच्छा, लेकिन तुम कौन हो? राजा ने मुस्कुराते हुए सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं पास के देश का राजा हूं। मेरा नाम सलमान है। शिकार खेलते हुए मुझे प्यास लगी। मैं और मेरा मित्र याकूब भिखारी इस तालाब पर पहुंचे। फिर तालाब के किनारे पर तुम्हारा चित्र देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया। जब मैंने अजगर को देखा तो उसे तुरंत मार दिया। उसके मुंह से मोती निकला, जिसकी सहायता से मैं तुम्हारे पास पहुंचने में सफल हो गया। राजा ने तालाब के किनारे तलवार की सहायता से गड्ढा खोदा और उसमें राक्षस का शव दबा दिया और ऊपर से उसने गड्ढे को मिट्टी से बंद करके कब्र सा बना दिया। अब इस काम से मुक्त होकर राजा ने अपना घोड़ा पकड़ा और फिर तालाब में प्रवेश कर गया। राजा मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद कर रहा था कि उसकी इतनी जल्दी इच्छा पूरी हो गई। वह राजकुमारी बानो को पाकर स्वयं को संसार का भाग्यशाली मनुष्य समझ रहा था। जब वो दोबारा महल में राजकुमारी बानो के पास पहुंचा तो राजकुमारी ने उससे कहा कि अब यहां से चल देना चाहिए। मैं अब आपके महल जाना चाहती हूं। राजा ने कहा कि मेरे मित्र याकूब को आने दो, फिर यहां से जाने का निर्णय लिया जाएगा। और फिर वे सोने की तैयारी करने लगे, क्योंकि रात हो चुकी थी और राजा भी पूरे दिन का थका हुआ था। दूसरी ओर शाम के समय तक याकूब शहर में भीख मांगता रहा। इसके बाद वो वापस चल दिया, जहां तालाब के किनारे उसने राजा को छोड़ा था। जब वो तालाब पर पहुंचा तो अच्छा खासा अंधेरा फैल चुका था।
लेकिन वहां पर राजा को न पाकर याकूब के होश उड़ गए और वो सोचने लगा कि राजा कहाँ चला गया, क्योंकि उसका घोड़ा भी वहां नहीं था। उसने सोचा कि उसे आने में देरी हो जाने के कारण राजा उसकी खोज में शहर की ओर चल दिया होगा। ये सोचकर वो वापस शहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि उसकी दृष्टि तालाब के किनारे बनी हुई ताजा मिट्टी की ढेरी यानी उस कब्र पर पड़ी। उसे देखकर उसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा, क्योंकि जब वो यहां आया था उस समय तो ये वहां नहीं थी और राजा भी वही था। लेकिन अब राजा गायब था और उसकी जगह केवल वो ढेरी थी। वो सोचने लगा कि हो सकता है कि राजा को किसी ने मारकर उसका शव इसमें दबा दिया हो। ये सोचकर याकूब फूट फूट कर रोने लगा। अब वो उससे लिपट कर विलाप कर रहा था और राजा को मारने वाले को कोस रहा था। रात देर तक वो वही लिपटा रोता रहा। उसके बाद उसे नींद आ गई। जब सुबह उसकी आंख खुली, उसने उठकर प्रार्थना की और राजा के लिए ईश्वर से दुआ मांगी। प्रार्थना से मुक्त होकर उसने निर्णय किया कि वो घर वापस नहीं जाएगा और अपना सारा जीवन यही राजा की याद में बिता देगा। ये निर्णय करने के बाद वो शहर की ओर चल दिया ताकि पेट भरने के लिए भीख मांग ले। सुबह दिन चढ़े राजा और राजकुमारी बानो जगे। नाश्ते के बाद राजा ने राजकुमारी से कहा कि आओ जरा बाहर चलें, घूमेंगे भी और याकूब को भी ले आएंगे। बेचारे याकूब ने रात तालाब के किनारे ही बिताई होगी, न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। राजकुमारी बानो और राजा तालाब से बाहर आए, लेकिन याकूब का दूर दूर तक कोई पता न था। राजा ने मन में सोचा कि न जाने वो आया भी है या नहीं, और फिर काफी देर तक वही घूमते रहे। राजकुमारी ने उस मिट्टी की ढेरी को देखकर पूछा कि ये क्या है और किसने बनाई है। राजा ने हंसते हुए कहा कि ये उस राक्षस की कब्र है और मैंने इसे दया के भाव से दबा दिया है। राजकुमारी उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर बाद वे दोबारा तालाब के नीचे महल में पहुंच गए। राजकुमारी ने स्वयं ही भोजन तैयार किया और फिर दोनों ने मिलकर भोजन किया। ये संयोग की बात थी या ईश्वरीय खेल कि जब भी राजा और राजकुमारी बानो तालाब से बाहर निकलते, याकूब भिखारी भीख मांगने शहर गया होता था। लेकिन राजा ये समझ रहा था कि याकूब उसे खोजने में असफल होकर वापस लौट गया होगा। उस बेचारे को क्या पता कि राजा तालाब के किनारे पर बनी हुई चित्र वाली राजकुमारी बानो के साथ तालाब के नीचे आलीशान महल में रह रहा है। इस बात को पूरा सप्ताह बीत गया। राजा और याकूब का कभी आमना सामना न हुआ। जब याकूब आता था उस समय रात हो चुकी होती थी और राजा बाहर नहीं आता था, और जब राजा सुबह के समय बाहर आता तो याकूब शहर जा चुका होता। अजीब संयोग था। एक दिन सुबह के समय अभी राजा सो रहा था और राजकुमारी बानो नाश्ता तैयार कर चुकी थी। उसने सोचा कि राजा के जागने तक वो तालाब से बाहर का चक्कर लगाए। उसने राजा की जेब से मोती निकाल लिया, क्योंकि इसके बिना वो तालाब से बाहर नहीं निकल सकती थी। तालाब से बाहर निकलकर वो टहलने लगी। अचानक उसकी दृष्टि भेड़े चराने वाले एक गडरिये पर पड़ी। बानो भयभीत होकर तालाब की ओर भागी। गडरिया भी राजकुमारी को देखकर चकित हुआ। वो भी राजकुमारी के पीछे दौड़ पड़ा। घबराहट में राजकुमारी के एक पैर का जूता वही रह गया, लेकिन वो उसे उठाने के लिए वापस नहीं मुड़ी, बल्कि जल्दी से तालाब में प्रवेश कर गई। जब गडरिये ने राजकुमारी को तालाब में जाते देखा तो वो और तेजी से दौड़ा कि कहीं राजकुमारी तालाब में डूब न जाए। लेकिन जब वहां पहुंचा तो उसे तालाब में पानी के अतिरिक्त कुछ दिखाई न दिया। उसने सोचा कि शायद राजकुमारी तालाब के नीचे रहती है, मुझे जाकर अपने राजा को सूचना देनी चाहिए। ये सोचकर वो वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन अचानक ही उसकी दृष्टि सुनहरे जूते पर पड़ी जो दिन के प्रकाश में चमक रहा था। उसने दौड़कर जूता उठा लिया। जूता सोने के तारों से बना हुआ था और इसमें कीमती रत्न जड़े हुए थे। गडरिये ने सोचा कि ये तालाब में रहने वाली राजकुमारी का ही होगा। उसने सोचा कि जब वो जूता अपने राजा को भेंट करेगा
तो राजा उसे पुरस्कार से नवाजेगा। उसने अपनी भेड़ों को एकत्र करना शुरू किया और वापस शहर की ओर चल दिया। शहर पहुंचकर उसने भेड़ों को अपने घर पहुंचाया और स्वयं राजा के दरबार की ओर चल दिया। अभी राजा दरबार में नहीं पहुंचे थे। द्वारपालों ने गडरिये को भीतर नहीं जाने दिया। आते वो दरबार के द्वार पर ही खड़ा हो गया। उसने सोचा जैसे ही राजा आएंगे, ये जूता उन्हें भेंट कर दूंगा। लगभग 1 घंटे के बाद राजा और मंत्री वहां पहुंचे। जैसे ही राजा अपने घोड़े से उतरा, गडरिया राजा के पास पहुंच गया और उसने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने गडरिये से पूछा कि क्या बात है युवक? गडरिये ने कहा कि महाराज, भूल के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं वास्तव में एक जूता आपकी सेवा में भेंट करने आया था। गडरिये की बात सुनकर राजा क्रोध से लाल पीला हो गया और चिल्लाकर बोला कि क्या कहता है मूर्ख? तुम्हें पता नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो? गडरिये ने कांपते हुए कहा कि मुझे मालूम है महाराज। और फिर उसने अपनी जेब से सुनहरा जूता निकालकर राजा के सामने कर दिया। जैसे ही राजा की दृष्टि जूते पर पड़ी, वो आश्चर्य से चौंक गया और जूता हाथ में पकड़कर उसे देखने लगा। जूता बहुत ही सुंदर और मूल्यवान था। राजा अब मुस्कुराकर उससे पूछ रहा था कि ये तुझे कहां से मिला है? ये तो बहुत कीमती है। गडरिये ने कहा कि महाराज, ये मुझे जंगल में मिला है, और उसने पूरी घटना कह सुनाई। राजा ने पास खड़े हुए प्रधानमंत्री से पूछा कि आपका क्या विचार है? मंत्री ने उत्तर दिया कि महाराज, जूता बहुत मूल्यवान है। ये निश्चित ही परियों के लोक से आया है। गडरिया मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करने लगा। प्रधानमंत्री ने तुरंत ही खजांची को बुलाकर गडरिये को स्वर्ण मुद्राएं देने का आदेश दे दिया। इसके बाद राजा ने प्रधानमंत्री से कहा कि मंत्री जी, जूते को देखकर हमारा मन वश में नहीं रहा। तुरंत जूते वाली राजकुमारी को खोजकर मेरे महल में पहुंचा दो। इसके बिना अब मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हें 1 सप्ताह का समय दिया जाता है। मंत्री ने सम्मान के साथ कहा कि बहुत अच्छा महाराज, मैं आज ही इसके लिए प्रयास आरंभ करता हूं। और राजा दरबार के भीतर चला गया। राजा के दरबार में पहुंचने पर प्रधानमंत्री स्वयं अपने महल की ओर निकल गया। महल में पहुंचकर वो सोचने लगा कि वो क्या करे। राजकुमारी को तालाब में से कैसे निकलवाए, जबकि गडरिये के कथन के अनुसार तालाब पानी से भरा हुआ है, लेकिन राजकुमारी तालाब में उतर गई थी। ये सोचते ही अचानक वो उछल पड़ा, लेकिन उछलने का कारण ये नहीं था कि उसे खटमलों ने काट लिया था। कारण ये था कि उसे उन 4 धूर्त और चालाक स्त्रियों का विचार आ गया था, जो इन दिनों पूरे शहर में अपनी चतुराई और धोखेबाजी के कारण प्रसिद्ध थी। वे निश्चित ही उसकी सहायता कर सकती थी। प्रधानमंत्री ने ताली बजाई। तुरंत ही एक सेवक भीतर आया। जब सेवक ने आदर से सिर झुकाकर पूछा कि क्या आज्ञा है, मंत्री ने उसे आदेश दिया कि तुरंत कोतवाल को बुलाओ। सेवक तुरंत बाहर की ओर दौड़ा और थोड़ी देर बाद कोतवाल आ गया। मंत्री ने उसे आदेश दिया कि तुम जाकर उन 4 धूर्त स्त्रियों को बुला लो, जिनकी शहर में चर्चा मची हुई है। कोतवाल ने आदर से सिर झुकाकर कहा कि बहुत अच्छा, और बाहर निकल गया। आधे घंटे के बाद कोतवाल ने आकर कहा कि स्वामी, 4 स्त्रियां आ गई है। मंत्री ने कहा कि उन्हें प्रस्तुत करो, और कोतवाल ने ताली बजाई। तुरंत 2 सैनिक 4 हटी-कटी लेकिन वृद्ध स्त्रियों को लेकर भीतर आए और फिर उन्हें वहीं छोड़कर बाहर चले गए। मंत्री ने चारों का निरीक्षण किया। चारों स्त्रियों के चेहरे और आंखों से चालाकी और धूर्तता प्रकट हो रही थी। वे सब वृद्ध लेकिन अनुभवी दिखाई दे रही थी। मंत्री ने सरसरी तौर पर जायजा लिया और फिर एक से बात की कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम कर सकती हो। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा नाम जोहरा है और मैं बिगड़े हुए काम संभालने में निपुण हूं। मंत्री ने दूसरी की ओर संकेत किया कि तुम बताओ। दूसरी स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा नाम सूरजमुखी है, मैं बिछड़े हुए लोगों को मिलाती हूं। फिर मंत्री के संकेत पर तीसरी ने उत्तर दिया कि मेरा नाम जन्नत है और मैं मक्खन में से इस प्रकार बाल निकाल सकती हूं कि मक्खन हाथों को खराब न कर सके।
चौथी ने बताया कि मेरा नाम हज्जन है। मैं आकाश से टुकड़ा काटकर फिर उसे आकाश के साथ इस प्रकार सी सकती हूं कि संसार को पता न चले। ये चौथी स्त्री बाकी तीनों की तुलना में अधिक वृद्ध और धूर्त दिखाई दे रही थी। प्रधानमंत्री बोले कि बस तुम मेरे काम की हो, बाकी तीनों जा सकती हो। मंत्री का आदेश सुनकर कोतवाल ने बाकी तीनों को वापस भेज दिया। अब कमरे में केवल मंत्री, कोतवाल और हज्जन थी। मंत्री ने हज्जन को पूरी घटना सुनाई और सुनहरा जूता भी उसे दिखाया। मंत्री ने कहा कि यदि तुम इस राजकुमारी को प्राप्त करने में सफल हो गई तो तुम्हें बहुत अधिक पुरस्कार और सम्मान दिया जाएगा। यदि असफल रही तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। हज्जन ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि मुझे स्वीकार है स्वामी, ईश्वर ने चाहा तो मैं सफल हो जाऊंगी। मंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं चरवाहे को तुम्हारे साथ भेजता हूं, वो तुम्हें तालाब दिखा देगा। हज्जन ने कहा कि यदि मुझे कुछ सैनिकों की आवश्यकता पड़ी तो उन्हें तुरंत मेरे पास पहुंचाना होगा और मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, इसका प्रबंध कर दिया जाएगा। हज्जन बोली कि बस फिर आप इस चरवाहे को बुलवाइए, मैं अभी निकलना चाहती हूं। चरवाहा अभी तक मंत्री के महल में ही उपस्थित था। मंत्री ने उसे बुलवाकर हज्जन के साथ जाने का आदेश दिया। मंत्री के महल से निकलकर और चरवाहे को साथ लिए हज्जन पहले तो अपने घर पहुंची। वहां उसने यात्रियों जैसा वेश बनाया, 4-5 मालाएं गले में डाली और हाथ में एक छड़ी पकड़कर चरवाहे के साथ चल दी। अब दोपहर हो रही थी। चलते चलते उन्हें आधा घंटा बीत गया और फिर वे जंगल में तालाब पर पहुंच गए। तालाब के किनारे ढेरी देखकर धूर्त हज्जन ने सोचा कि ये ढेरी भी उसे काम में सहायता देगी। उसने गडरिये को वापस भेज दिया और स्वयं ढेरी के पास चादर बिछाकर उस पर बैठ गई। उसने बड़े बड़े दानों वाली माला हाथ में ले ली और दाने फेरने लगी। दूसरी ओर सलमान राजा और बानो राजकुमारी जब भी वापस चलने की बात करती तो राजा टाल देता। उसे याकूब की प्रतीक्षा थी। उसे विश्वास था कि याकूब अपने देश वापस नहीं गया और एक न एक दिन दोनों की भेंट अवश्य होगी। दोपहर का भोजन करने के बाद राजा ने राजकुमारी बानो से कहा कि राजकुमारी, अब चलो बाहर की सैर कराएं और याकूब को भी देखेंगे कि वो आया है कि नहीं। राजकुमारी तैयार हो गई। राजा ने मोती जेब से निकालकर हाथ में ले लिया और फिर दोनों तालाब से बाहर निकल आए। वे बाहर आए तो उन्हें वो स्त्री दिखाई दी जो ढेरी के पास बैठी माला जप रही थी। राजा और राजकुमारी उसके पास पहुंच गए। राजा ने हज्जन से पूछा कि हे वृद्धा, तू कौन है और यहां क्यों आई है? हज्जन कहने लगी कि बेटा, मैंने 7 तीर्थ यात्राएं की है और अब शेष जीवन ईश्वर की भक्ति में बिताने के लिए इस जंगल में आ गई हूं। राजा ने पूछा कि क्या यहां तूने किसी भिखारी को तो नहीं देखा? उसने कहा कि नहीं, मैं तो अभी यहां आई हूं। लेकिन तुम इस तालाब में कैसे रहते हो? राजकुमारी बानो ने उत्तर दिया कि हमारा तालाब के नीचे महल है, हम वहीं रहते हैं। हज्जन बोली कि बेटा, मुझे भी अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारा भोजन पका दिया करूंगी और कपड़े आदि धो दूंगी। बस तुम मुझे 2 समय का भोजन खिला दिया करना। राजा ने तुरंत उत्तर दिया कि नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है। राजकुमारी बानो बोली कि नहीं महाराज, हमें एक सेविका की बहुत आवश्यकता है, फिर ये बेचारी वृद्ध स्त्री भूखी मर जाएगी। यदि हम इसे साथ रख ले तो पुण्य मिलेगा। राजा बोला कि जैसी तुम्हारी इच्छा। राजा ने हज्जन से कहा कि ठीक है, तुम हमारे पास रहोगी। हज्जन ने कहा कि ईश्वर तुम दोनों को सुखी रखे बेटा, तुमने मुझ पर उपकार कर दिया, ईश्वर इसका फल तुम्हें अवश्य देगा। और फिर वो उन दोनों के साथ तालाब वाले महल में आ गई। 2-3 दिन बीत गए। राजा और राजकुमारी प्रतिदिन बाहर निकल जाते और कुछ देर याकूब की प्रतीक्षा करके वापस महल में आ जाते। राजा याकूब के लिए बहुत चिंतित था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक दिन उसने सोचा कि आज वो अकेला ही जाकर याकूब को खोजे। अतः दूसरे दिन वो अपना घोड़ा लेकर तालाब वाले महल से निकला और उस पर सवार होकर
पास के शहर की ओर चल दिया। कुछ देर बाद वो शहर पहुंच गया। अब वो बाजार से गुजरने वाले हर निर्धन और भिखारी को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे याकूब कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने पूरा शहर छान मारा, कोना कोना देखा, लेकिन याकूब न मिलना था और न मिला। थकान के कारण राजा का बुरा हाल हो गया और भूख भी बहुत लगी थी। राजा ने वही भोजन किया। याकूब की खोज में राजा बहुत थक गया था और वैसे भी अब दोपहर होने वाली थी। अतः वो वापस जंगल की ओर चल दिया। हज्जन को यहां रहते हुए आज तीसरा दिन था और योजना के अनुसार उसने आज ही राजकुमारी बानो को यहां से निकाल ले जाना था। लेकिन आज फिर राजा सुबह से ही याकूब की खोज में गया हुआ था। राजकुमारी बानो और हज्जन महल में बैठी आपस में बातें कर रही थी। दोपहर हो चुकी थी और राजा के आने का समय हो चुका था। अतः राजकुमारी बानो ने हज्जन से कहा कि वह दस्तरखान बिछाकर भोजन लगा दे। हज्जन ने तुरंत ही उसकी आज्ञा का पालन किया और वो मन ही मन कह रही थी कि राजकुमारी बानो, आज अंतिम बार तू इस महल में पका हुआ और मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन खा ले, फिर तुझे किसी दूसरे राजा के महल की रोटियां खानी पड़ेंगी। थोड़ी देर बाद राजा वापस आ गया। उसने घोड़ा हज्जन के हवाले किया और राजकुमारी बानो के पास आ गया। राजकुमारी समझ गई कि राजा को आज भी विफलता मिली है, इसलिए उसने अधिक कुछ पूछना व्यर्थ ही समझा। दोनों ने मिलकर भोजन किया। उसके बाद राजा तो दूसरे कमरे में जाकर सो गया और राजकुमारी बानो हज्जन के पास बैठ गई। हज्जन को अवसर मिला तो उसने राजकुमारी बानो से बड़े प्यार से कहा कि बेटी, आज तो मेरा मन बहुत घबरा रहा है, चलो बाहर की सैर कराएं। राजकुमारी बानो ने कहा कि चलो हज्जन, मैं तो तैयार हूं। और फिर राजकुमारी जाकर सोए हुए राजा की जेब से मोती निकाल लाई। हज्जन और वो तालाब से निकलने वाले मार्ग की ओर बढ़ी। हज्जन ने कहा कि बेटी, आज तो मोती मुझे दे दो, मैं भी देखना चाहती हूं कि इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। राजकुमारी ने उसे मोती दे दिया। फिर वे दोनों तालाब से बाहर निकल आई और घूमने लगी। अचानक हज्जन के मुंह से एक जोरदार चीख निकली। राजकुमारी ने मुड़कर तुरंत हज्जन की ओर देखा कि इसे अचानक क्या हो गया, लेकिन तुरंत ही उसे दूसरी ओर देखना पड़ा जहां से 4 सैनिक हाथ में तलवारें लिए उसकी ओर बढ़ रहे थे। राजकुमारी के मुंह से चीख निकली और वो तेजी से तालाब की ओर भागी, लेकिन हज्जन ने उसे पकड़ लिया। इतनी देर में सैनिक उसके पास पहुंच चुके थे। उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया। राजकुमारी बानो ने चीख कर कहा कि बचाओ बचाओ, लेकिन उस समय वहां उनके अतिरिक्त कोई और न था जो राजकुमारी की सहायता करता। सैनिकों ने जल्दी से राजकुमारी को एक घोड़े पर डाला। एक खाली घोड़े पर हज्जन सवार हुई और फिर वो दल शहर की ओर जाने लगा। राजकुमारी ने भागने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे और 2 सैनिकों की तलवारें उसके शरीर की ओर तनी हुई थी। इस स्थिति में वो भाग नहीं सकती थी। अतः राजकुमारी ने केवल आंसू बहाने से काम लिया। सैनिक और हज्जन उसे लिए तेजी से शहर की ओर चले जा रहे थे और वो विवश और असहाय थी। वे बहुत शीघ्र शहर पहुंच गए। प्रधानमंत्री और वहां का राजा उनका बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। एक सैनिक ने महल के भीतर सूचना पहुंचाई तो उन्हें तुरंत वहां बुला लिया गया। राजकुमारी बानो बहुत सुंदर और रूपवान लग रही थी और उसके सौंदर्य ने राजा को बहुत प्रभावित किया। वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस धूर्त स्त्री को बहुत सा धन पुरस्कार में दिया और वो पुरस्कार लेकर चली गई। मोती भी उसी के पास था। अब राजा ने प्रधानमंत्री से कहा कि तुम अब विश्राम करो, मैं राजकुमारी से अकेले में बात करना चाहता हूं। मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, और मुस्कुराकर बाहर निकल गया। अब राजा राजकुमारी से मुखातिब हुआ कि क्या तुम यहां आकर प्रसन्न नहीं हो? राजा ने मुस्कुराकर पूछा। राजकुमारी ने गंभीर स्वर में कहा कि बिल्कुल नहीं। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, शीघ्र ही प्रसन्न हो जाओगी, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। राजकुमारी ने तड़पते हुए कहा कि कदापि नहीं।
मैं इस पर मृत्यु को प्राथमिकता दूंगी। राजा ने गरज कर कहा कि धीरे बोल उद्दंड लड़की, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? राजकुमारी ने क्रोध में आकर कहा कि मैं जानती हूं अभिमानी राजा, लेकिन मैं तुमसे कभी विवाह नहीं करूंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। राजा ने पूछा कि क्या तुम विवाहित हो? राजकुमारी बोली कि मैं तुम्हारे पड़ोसी देश के राजा की रानी हूं और वो शीघ्र मुझे स्वतंत्र करने के लिए तुम पर आक्रमण कर देगा। ये तुम भी जानते हो कि उस देश की सेना कितनी शक्तिशाली और अनुशासित है। राजा बोला कि मैं केवल एक शर्त पर 1 महीने के लिए विवाह का निर्णय टाल भी सकता हूं। राजकुमारी ने पूछा कि वो क्या शर्त है? राजा बोला कि यदि 1 महीने के भीतर तुम्हारा राजा तुम्हें लेने आ गया तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, अन्यथा तुम्हें मुझसे विवाह करना पड़ेगा। राजकुमारी ने उत्तर दिया कि मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। राजा ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, बताओ। राजकुमारी बोली कि कल से इस महल में भिखारियों के लिए दिन रात लंगर बंटेगा। राजा ने हंसते हुए कहा कि यह तो बहुत छोटी सी शर्त है, तुम्हें अनुमति है। तुम इस समय से इस महल की स्वामिनी हो, जो चाहो करो, लेकिन 1 महीने के बाद तुम्हें हर स्थिति में मुझसे विवाह करना पड़ेगा। राजकुमारी बोली कि ठीक है। फिर राजा ने मंत्री को बुलाकर राजकुमारी की आज्ञा सुनाई कि महल के तमाम सेवकों और सैनिकों से कहो कि वे राजकुमारी बानो की हर आज्ञा का पालन करें, लेकिन उन्हें महल से बाहर न निकलने दे। मंत्री ने कहा कि महाराज, ऐसा ही होगा। मैं अभी सभी लोगों को आज्ञा देता हूं, और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरे दिन राजकुमारी बानो ने मंत्री को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि मेरी ओर से एक लंगर खाने का प्रबंध करो, जहां से हर भिखारी और प्रार्थी दोनों समय का भोजन कर सके। मंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा राजकुमारी जी। राजकुमारी ने कहा कि यह काम आज से ही प्रारंभ हो जाना चाहिए और यह भी घोषणा कर दी जाए कि हर एक भिखारी से राजकुमारी बानो उसकी आप बीती सुनेगी। मंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा कि बहुत अच्छा, और कुछ आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी ने कहा कि नहीं, अब तुम जा सकते हो, और मंत्री प्रणाम करके बाहर चला गया। उसी दिन से लंगर खाना खोल दिया गया, जिसके एक कमरे में राजकुमारी बानो हर समय उपस्थित रहती। जो भी भिखारी आता वो लंगर से भोजन करता और फिर राजकुमारी को अपनी कहानी सुनाता और चला जाता। लेकिन जिस भिखारी के लिए राजकुमारी बानो ने लंगर खाना खुलवाया था वो नहीं आया। वो भिखारी याकूब था। राजकुमारी ने सोचा कि शायद याकूब भी भोजन करने आए, लेकिन अभी तक वो नहीं आया था। राजकुमारी हर भिखारी को उसका हुलिया बताकर उसके बारे में पूछती, लेकिन इसमें भी वो विफल रही। वो चाहती थी कि किसी तरह याकूब मिल जाए तो उसे वो सारी स्थिति बता देगी और फिर याकूब जाकर अपने राजा की सहायता करे। फिर राजा उसे मुक्त करने आएगा। राजकुमारी के लंगर खाने को 15 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक उसे याकूब का कोई संकेत तक नहीं मिला। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी कि वो कहाँ चला गया, या ईश्वर न करे कहीं मर तो नहीं गया। यदि वो इस शहर में भीख मांगने आता था तो उसे अब तक इस लंगर खाने में आ जाना चाहिए था, क्योंकि लंगर खाना हर निर्धन, अमीर, भिखारी, अपाहिज और अनाथ लोगों के लिए 24 घंटे खुला रहता था। राजकुमारी के इस प्रयास से याकूब का तो कोई पता नहीं चला, लेकिन इतना अवश्य हो गया कि पूरे शहर में उसकी दानशीलता की चर्चा हो गई। जिसे देखो राजकुमारी बानो की प्रशंसा कर रहा था। लोग सोच रहे थे कि इस देश का राजा कितना कृपण और कठोर व्यक्ति है, लेकिन राजकुमारी बानो, जिससे उसकी 1 महीने बाद विवाह होना था, कितनी नेक और दानवीर है। याकूब बेचारा बहुत दुखी था। वो सारी रात तालाब के किनारे वाली ढेरी पर जागता रहता और सुबह सवेरे प्रार्थना करने के बाद शहर चला जाता। सारा दिन भीख मांगने के बाद कुछ अपने लिए रख लेता था और शेष गरीबों में बांट देता था। लेकिन इस शहर में कोई ये नहीं जानता था कि वो कौन है और कहाँ रहता है। नहीं कोई ये जानता था कि वो इस देश से संबंध रखता है। वो सबके लिए अजनबी था। उसका इस शहर में कोई परिचित तक नहीं था।
वह तो तालाब वाली ढेरी का सेवक बन चुका था, जो उसके विचार के अनुसार उसके मित्र राजा सलमान की कब्र थी। उसे यहां रहते हुए काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन उसने शहर के एक बड़े से मकान पर जाकर आवाज लगाई कि है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला। याकूब अक्सर ऐसा ही कहा करता था। अचानक मकान से एक मोटा ताजा आदमी निकला। पहनावे से वो बहुत ही धनवान लगता था। उसने बाहर आते ही याकूब को घूरते हुए कहा कि भाग यहां से। जब शाही महल में राजकुमारी बानो ने लंगर खोल रखा है, तो फिर हर एक के आगे हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता है। वो लंगर खाना इस समय भी खुला है, बल्कि दिन रात खुला रहता है। उस आदमी ने याकूब को क्रोध में घूरते हुए कहा और फिर मकान में प्रवेश कर अंदर से द्वार बंद कर लिया। याकूब वहां से चल पड़ा। वो शाही महल के लंगर खाने में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि अब शाम होने वाली थी और उसे वापस जंगल भी जाना था। उसे अतिरिक्त रोटियां दूसरे भिखारियों और गरीबों में बांटनी थी। अतः उसने इसी पर संतोष कर लिया और शाही महल की ओर नहीं गया। दूसरे दिन वह दोबारा जंगल से शहर की ओर जाने लगा, तो अचानक उसे एक स्थान पर रुक जाना पड़ा, क्योंकि चींटियों के बिल में पानी जा रहा था। याकूब ने सोचा कि बेचारी चींटियां तो पानी में डूब कर मर जाएंगी। उसने आगे बढ़कर कुछ मिट्टी उठाई और पानी के छेद पर बांध बांधने लगा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि पानी अब दूसरी ओर बह रहा है और चींटियों का बिल सुरक्षित है। याकूब ने चैन की सांस ली। उसी समय बिल से दो बड़े बड़े कीड़े बाहर निकले जो 2 इंच लंबे थे। उनमें से एक, जो दूसरे से थोड़ा बड़ा था, याकूब से कहने लगा कि हे नेक दिल इंसान, मैं चींटियों का राजा हूं। तुमने आज पानी का मार्ग मोड़कर मेरी जाति पर बहुत बड़ा उपकार किया है, जिसे हम जीवन भर नहीं भूल सकते। अपनी और अपनी जाति की ओर से मैं आपका धन्यवाद करने आया हूं। यदि हमारे योग्य कोई सेवा हो तो बताएं। याकूब पहले तो चकित हुआ, फिर उसने उनके सरदार से कहा कि नहीं भाई, मैंने तो तुम पर कोई उपकार नहीं किया। ये तो मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया। इसमें धन्यवाद की कौन सी बात है। चींटियों के सरदार ने कहा कि फिर भी हम आपके किसी काम आना चाहते हैं, और फिर उसने अपनी मूंछों से कुछ बाल तोड़कर भिखारी की ओर बढ़ा दिए और कहने लगा कि आप जब भी मुझे बुलाना चाहें, एक बाल को थोड़ी देर के लिए ताप दिखा देना, हम आपकी सेवा में तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। याकूब ने कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब अनुमति दो, मैं चलता हूं। और फिर प्रणाम करके आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो शहर पहुंच गया। अचानक उसकी दृष्टि एक बिल्ली पर पड़ी। वो बिल्ली चूहों के बिल के पास छिपकर बैठी थी। जैसे ही बिल में से भाग्य का मारा कोई चूहा बाहर निकलता, बिल्ली तुरंत उस पर आक्रमण कर देती और कुछ ही पलों में उसे खा जाती। याकूब को चूहों पर दया आ गई और साथ ही बिल्ली पर क्रोध भी। वो क्रोध में तेजी से आगे बढ़ा और इससे पहले कि बिल्ली उसे देख पाती, याकूब ने हाथ में पकड़ी हुई पतली सी छड़ी उसकी कमर पर मार दी। बिल्ली तुरंत ही रोती हुई और म्याऊं म्याऊं करती हुई वहां से भाग निकली और फिर मुड़कर वापस नहीं आई। जब याकूब ने बिल्ली को भगाया तो चूहों के बिल में से एक चूहा देख रहा था। वो बिल्ली के चले जाने से बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत दोबारा बिल में चला गया। जब वो दोबारा बिल में से निकला तो अकेला नहीं था। उसके साथ एक बहुत ही मोटा और लंबा चूहा था, जो लगभग 1.5 फुट का था। दोनों चूहों ने याकूब को प्रणाम किया। याकूब ने उत्तर दिया तो बड़े चूहे ने कहा कि हे दयालु इंसान, तुमने आज हमें बिल्ली का ग्रास बनने से बचा लिया है, जिसके लिए हम तुम्हारे कृतज्ञ हैं। तुमने हमें बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। याकूब ने कहा कि मैं तो हर पीड़ित की सहायता करना चाहता हूं। मैंने तुम पर कोई उपकार नहीं किया, बल्कि स्वयं पर किया है, क्योंकि ईश्वर दया करने वालों को ही पसंद करता है। इसलिए आपको धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद तो तुम उस ईश्वर का करो जिसने आज तुम सबकी जान बचा ली, वरना बिल्ली जी तो तुम सबको खा जाती। चूहे ने कहा कि फिर भी हम आपके आभारी हैं। हमारे योग्य कोई सेवा हो तो कहें। याकूब ने तुरंत ही मना कर दिया और कहने लगा कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े चूहे ने कहा कि अच्छा,
फिर उसने अपनी मूंछों से कुछ बाल तोड़कर याकूब को दिए और कहने लगा कि मैं अपनी जाति का सरदार हूं। आप ये बाल रख लें और जब भी हमारी आवश्यकता हो इनमें से एक बाल को गर्मी पहुंचा देना, हम तुरंत आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे, ठीक है ना? चूहों के सरदार ने मुस्कुराते हुए कहा और याकूब उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अंततः उसने कहीं से भीख नहीं मांगी और सीधा शाही महल के लंगर खाने में पहुंच गया। लंगर खाने के अधिकारी ने उसे श्रेष्ठ भोजन भरपेट खिलाया और फिर याकूब से कहने लगा कि भाई, अब राजकुमारी बानो के पास चलो, वे तुमसे कुछ बातें करेंगी। इसके बाद तुम्हें शाम का भोजन खिलाकर विदा कर दिया जाएगा। याकूब ये सुनकर बहुत चकित हुआ और फिर अधिकारी के साथ शाही महल के एक कमरे की ओर चल दिया। जब वो अधिकारी के साथ कमरे में प्रवेश हुआ तो सामने उसे राजकुमारी बानो एक सुंदर आसन पर बैठी दिखाई दी। बानो को देखते ही याकूब को आश्चर्य का धक्का लगा, क्योंकि जिस राजकुमारी का चित्र वो आज तक तालाब के किनारे देखता आ रहा था, वही राजकुमारी उसके सामने बैठी थी। उधर राजकुमारी की दृष्टि जब याकूब पर पड़ी तो वो भी याकूब को राजा के बताए हुए हुलिये के कारण पहचान गई। अधिकारी याकूब को वहां छोड़कर बाहर चला गया। राजकुमारी बानो ने आश्चर्य और प्रसन्नता भरे स्वर में पूछा कि क्या आपका नाम याकूब है? याकूब ने चकित होकर हाँ कहा तो राजकुमारी तुरंत ही आसन से उठी और भाईजान कहती हुई याकूब से लिपट गई। याकूब घबरा गया। उसे इस बात की आशा बिल्कुल न थी कि राजकुमारी उसे भाई कहेगी और गले लग जाएगी। उसे तो अब तक यही नहीं पता था कि वो कौन है और फिर एक राजकुमारी उसकी बहन कैसे हो सकती है। अंततः उसने आदर से कहा कि राजकुमारी जी, आपको भ्रम हुआ है, मैं तो एक निर्धन भिखारी हूं। मेरा राजसी परिवार से क्या संबंध? राजकुमारी बानो अलग होकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू थे। उसने कहा कि भाई, तुम सलमान राजा के साथी हो ना? याकूब ने चौंक कर उसकी ओर देखा और फिर एक ठंडी सांस भरकर कहने लगा कि हां, कभी मैं सलमान राजा का छोटा सा सेवक था, लेकिन अब मैं इस संसार में अकेला रह गया हूं। ईश्वर ने सलमान राजा को मुझसे छीन लिया है, अब तो उनकी कब्र की सेवा कर रहा हूं। राजकुमारी बानो ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं याकूब भाई, सलमान राजा मरे नहीं बल्कि जीवित है। और याकूब उछल पड़ा। वो आश्चर्य से राजकुमारी को घूरने लगा कि नहीं नहीं, वे मर चुके हैं। उनकी कब्र उस तालाब के किनारे पर है जहां वे आपका चित्र देखकर आप पर मोहित हो गए थे और अंततः वही उन्होंने प्राण त्याग दिए। याकूब ने अब उदास स्वर में कहा, लेकिन राजकुमारी बानो बोली कि आप नहीं जानते, वे तालाब के नीचे एक महल में है। वो कब्र तो वास्तव में एक राक्षस की है जिसके अधिकार में मैं थी और राजा ने उसे मारकर उसका शव वही दबा दिया था। याकूब ने प्रसन्नता से पागल होते हुए कहा कि क्या आप सच कह रही हैं? राजकुमारी बानो बोली कि हां, मैं सच कह रही हूं। मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूं। फिर राजकुमारी बानो ने प्रारंभ से लेकर अंत तक की घटनाएं याकूब को सुना दी। याकूब प्रसन्नता से उसकी कहानी सुन रहा था। उसे राजा के जीवित होने की सूचना सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उसका मन चाह रहा था कि वो उड़कर तालाब के महल में राजा के पास जा पहुंचे, जो इतना समय उसकी खातिर वहां रुका रहा और अंततः वर्तमान संकट में फंस गया। जब राजकुमारी अपनी कहानी समाप्त कर चुकी तो याकूब ने अपनी घटनाएं सुनाई। याकूब ने पूछा कि अब राजा को कैसे वहां से निकाला जाए। राजकुमारी बोली कि ईश्वर भला करेगा। वो मोती है कहा, वो उस हज्जन के पास है। याकूब ने उठते हुए कहा कि अच्छा, मैं अब जाकर उसे खोजता हूं और मोती प्राप्त करने का प्रयास करूंगा, चाहे मुझे इस धूर्त स्त्री को मारना ही क्यों न पड़े। और फिर राजकुमारी को प्रणाम करके वहां से चला आया। याकूब ने बहुत खोज की और अंततः हज्जन का मकान ढूंढ ही निकाला। उसने द्वार पर जाकर आवाज लगाई कि कुछ अल्लाह के नाम पर दे 2 माई। कुछ मिनट के बाद वो मकान का द्वार खुला और हज्जन बाहर निकली। याकूब ने देखा कि वो मोती जिसके बारे में राजकुमारी बानो ने बताया था, इस समय हज्जन के गले में एक डोरी के साथ लटका हुआ था।
हज्जन झुककर याकूब के झोले में रोटी डालने लगी तो याकूब ने कहा कि माई ईश्वर के नाम पर देना है तो ये मोती दे दो। हज्जन ने जब ये सुना तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो क्रोध में आकर याकूब को अपशब्द कहने लगी। फिर उसने तेजी से द्वार बंद कर लिया। याकूब अपशब्द सुनकर क्रोधित होने के स्थान पर मुस्कुराता हुआ एक ओर चल दिया। अब शाम होने वाली थी। उसने खुली जगह जाकर चूहों के सरदार की मूंछों का एक बाल निकाला और फिर उसे आग में जलाकर गर्म करने लगा। अभी उसे बाल गर्म करते हुए 1 ही मिनट बीता था कि अचानक कहीं से चूहों का सरदार निकलकर उसके सामने पहुंच गया और कहने लगा कि क्या आज्ञा है महाराज। ये सेवक उपस्थित है। याकूब ने सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया और कहा कि मैं किसी तरह वो मोती प्राप्त करना चाहता हूं। चूहों के सरदार ने कहा कि आज रात मोती आपको मिल जाएगा, आप चिंता न करें, मैं अभी प्रबंध कर देता हूं। फिर उसने वही खड़े खड़े 3 बार आवाज दी। 1 मिनट के बाद एक ओर से 15 मोटे ताजे चूहे निकलकर उनके पास पहुंच गए। चूहों के सरदार ने उनको संबोधित किया और फिर सारी स्थिति बताकर उन्हें मोती प्राप्त करने की आज्ञा दी। सरदार की आज्ञा सुनकर वे सब चूहे हज्जन के मकान की ओर चल दिए और मकान के भीतर घुस गए। हज्जन एक कमरे में सो रही थी। जब चूहों ने देखा कि मोती उसके गले में नहीं है तो उन्होंने सोचा कि कहीं छिपा दिया होगा और वे उसे खोजने लगे। चूहों ने मकान में उपस्थित एक एक वस्तु देख ली। कपड़ों को कुतर कुतर कर उनका सत्यानाश कर दिया। फिर बिस्तरों को भी अपने नुकीले दांतों से कुतर डाला कि कहीं किसी लिहाफ में ही न छिपा दिया हो। घी के डिब्बों में छेद कर दिए। लोहे की पतली चद्दरों से बने हुए बक्सों और चमड़े के थैलों तक को काट डाला, लेकिन उन्हें कहीं मोती न मिला। उन्होंने हज्जन के पहने हुए कपड़ों की तलाशी भी ले डाली, मगर सब व्यर्थ रहा। इन चूहों में एक चूहा काना और एक गंजा था। वे दोनों बुद्धिमान और शरारती थे। इन दोनों ने मिलकर सोचा कि कहीं ये धूर्त स्त्री ये मोती अपने मुंह में छिपाकर न सो रही हो। गंजे चूहे ने काने से कहा कि तुम इसकी नाक में अपनी पूंछ घुसा दो, इस तरह हज्जन का मुंह खुल जाएगा और यदि इसमें मोती हुआ तो दूसरा तुरंत निकाल लेगा। आतकाना चूहा सावधानी से सोई हुई हज्जन के चेहरे पर चढ़ गया और दूसरा गंजा चूहा उसकी गर्दन के पास बैठ गया। अचानक काने चूहे ने अपनी पूंछ हज्जन की नाक में डाल दी। हज्जन का मुंह तुरंत ही खुल गया और वो पीड़ा से करहाने लगी। गंजे ने जब उसके खुले हुए मुंह में मोती देखा तो उसने तुरंत ही झपट्टा मारा और मोती उठाकर मुंह में डाल लिया। फिर उसने जल्दी से हज्जन की जीभ को भी काट लिया और छलांग लगाकर चारपाई से नीचे उतर गया। जब काने चूहे ने देखा कि काम हो गया है तो उसने हज्जन की नाक को तेजी से कुतरा और फिर नीचे छलांग लगा दी। हज्जन लाठी लेकर उनकी ओर देखते हुए बढ़ी, लेकिन वो चूहों से अधिक तेज तो नहीं थी। फिर उसकी जीभ और नाक भी घायल थी। वो अधिक तेज न दौड़ सकी और चूहे पल भर में वहां से भाग गए। तमाम चूहे मोती लेकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां उनका सरदार और याकूब बैठे थे। सरदार ने व्याकुलता से पूछा कि क्या हुआ। गंजे चूहे ने मोती सरदार को देते हुए कहा कि सफलता सरदार, हम सफल लौटे हैं। उस दुष्ट बुढ़िया ने मोती अपने मुंह में छिपा रखा था। याकूब मोती पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो सोच रहा था कि अब वो अपने स्वामी और मित्र को दोबारा देख सकेगा। अब उसे शीघ्र ही तालाब की ओर निकल जाना चाहिए। उधर सलमान राजा व्याकुलता से तालाब वाले महल में जीवन के दिन बिता रहा था और इन तमाम दिनों में राजा को किसी समय भी चैन न था। वो हर समय उदास और व्याकुल रहता था। पहले तो उसका मित्र याकूब बिछड़ गया और अब राजकुमारी बानो भी न जाने कहां चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमारी स्वयं गई है या कोई उसे बलपूर्वक उठाकर ले गया है। क्या उसकी पूरी आयु इसी महल में बीतेगी? क्योंकि उसके पास वो मोती भी नहीं था जिससे वो तालाब से बाहर निकल सकता। अन्य रातों की भांति उस रात भी उसे नींद नहीं आ सकी और वो सोच में डूबा रहा।
दूसरी ओर याकूब प्रसन्नता से शीघ्रतापूर्वक तालाब पर पहुंचा और उसने जैसे ही मोती पानी में डाला, पानी एक ओर हटने लगा और उसकी जगह सीढ़ियां दिखाई देने लगी। याकूब बहुत चकित हुआ। वो सीढ़ियां उतरकर नीचे महल में पहुंच गया और फिर उस भव्य महल को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन उसे अपने मित्र राजा सलमान से मिलने की शीघ्रता थी। अतः वो महल का एक एक कमरा देखने लगा। चौथे कमरे में उसे एक व्यक्ति पलंग पर लेटा हुआ दिखाई दिया। याकूब समझ गया कि यही राजा सलमान है। अतः वो तेजी से आगे बढ़ा। राजा सलमान, जो सोच में डूबे हुए थे, आहट सुनकर चौंक उठे और उठकर बैठ गए। फिर जैसे ही उनकी दृष्टि याकूब पर पड़ी, वे दौड़कर उसकी तरफ बढ़े और फिर दोनों मित्र गले लग गए। दोनों की आंखों में हर्ष के आंसू थे। राजा ने याकूब से पूछा कि कहाँ रहे भाई? तुम्हारे मार्ग देखते देखते मैं स्वयं भी संकट का पात्र बन गया हूं। याकूब ने मुस्कुराते हुए कहा कि आपकी आज्ञा हो तो वृत्तांत सुनाऊं। राजा ने व्याकुल भाव से कुर्सी पर अपनी स्थिति बदलते हुए पूछा कि शीघ्र सुनाओ। याकूब ने अपनी कहानी सुनाई। फिर उसने राजकुमारी बानो की व्यथा और यहां तक पहुंचने की घटना कह सुनाई। याकूब के मुख से सारी परिस्थिति सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत एक पत्र उस देश के राजा के नाम लिखा जिसके पास राजकुमारी बानो थी। पत्र कुछ इस प्रकार था कि तुमने मेरी रानी का अपहरण करके एक बहुत बड़ा अन्याय किया है, जो तुम जैसे राजा के गौरव के अनुकूल नहीं था। फिर भी मैं तुम्हारी अज्ञानता पर तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम तुरंत ही मेरी रानी राजकुमारी बानो को मेरे देश भेज दो, अन्यथा मेरी सेनाएं तैयार है। फिर उन्होंने वो पत्र याकूब को पकड़ा दिया और कहने लगे कि तुम जाओ और ये पत्र राजा को पहुंचा दो। वापसी में उत्तर भी ले आना और राजकुमारी बानो से भी मिल लेना और उन्हें सांत्वना भी दे देना। याकूब राजा के साथ तालाब से बाहर निकला और शहर की ओर चल दिया। राजा वहीं रुककर उसकी प्रतीक्षा करने लगा। दोपहर के समय याकूब लौटा तो उसका चेहरा प्रसन्नता से चमक रहा था। उसने हाथ में पकड़ा हुआ एक लिफाफा राजा सलमान को दे दिया। राजा सलमान ने लिफाफा खोलकर पढ़ा। लिखा था कि महाराज, मैं अपनी ढिठाई की क्षमा चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मेरा राजकुमारी से 1 महीने तक का वचन था कि राजा सलमान अर्थात आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसलिए मैंने राजकुमारी को यहां कोई कष्ट नहीं होने दिया। वे आपकी धरोहर हैं और मैं उन्हें सैनिकों के एक दल के साथ कल सुबह आपके देश विदा कर दूंगा। आप निश्चिंत रहें, आज उनके सम्मान में एक बहुत बड़ा भोज दिया जा रहा है। राजा पत्र पढ़कर बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही याकूब को प्रस्थान करने की आज्ञा दे दी। अतः दोनों मित्र एक ही घोड़े पर अपने देश की ओर चल दिए। रात बीते जब वे अपने देश पहुंचे तो लोग प्रसन्नता से शाही महल की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि उनका खोया हुआ राजा वापस आ गया था। रातों रात लोगों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया और हर ओर घी के दीपक जलने लगे। शाही महल के लोग भी राजा के आगमन पर बहुत प्रसन्न हुए। हर ओर प्रसन्नता के बाजे बजने लगे और शहनाइयां गूंज उठीं। उधर याकूब अपने महल में पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर उससे लिपट गए। सबकी आंखों में सुख के आंसू थे। अगली सुबह और भी शुभ समाचार लेकर आई। दोपहर के समय राजकुमारी बानो सैनिकों के एक दल के साथ शाही महल पहुंच गई। सैनिकों को राजा ने पुरस्कार और उनके राजा के लिए उपहार देकर वापस भेज दिया। अगले दिन राजकुमारी बानो और राजा सलमान का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया और सारी प्रजा बहुत प्रसन्न हुई।